शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शाह आलम। मुझे ज़्यादातर युवा दोस्तों के मैसेज और कॉल आते हैं कि हकीम साहब इस बीमारी के लिए नुस्खा बताइए, उस बीमारी के लिए इलाज बताइए। बहुत से दोस्त शिकायत करते हैं कि आप सेक्सुअल टॉपिक पर लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन नुस्खे नहीं लिखते। तो आज इसी विषय पर, इसी बारे में कुछ बोलने के लिए मैं आप ये वीडियो बनाने लगा हूँ। शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। आप लोग YouTube पर भी किसी बीमारी के लिए कुछ सर्च करें, आपके सामने हज़ारों की संख्या में वीडियो आ जाएंगी और हर वीडियो के टाइटल और फ़ोटो देखकर लगेगा कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसी वीडियो में है। गुप्त रोग से संबंधित तो ऐसे ऐसे टाइटल मिलेंगे कि एक दवा से सारी रात ये करो वो करो, कोई चीखें निकलवा रहा है और भी पता नहीं क्या क्या होता है। वीडियो में एक दो जड़ी बूटी और फ़ायदे इतने कि पूरी पूरब से लेकर पश्चिम एक हो जाए। अब बीमारी के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि कोई भी बीमारी शरीर में अचानक कभी नहीं होती, बल्कि किसी भी बीमारी के पीछे कई कारण होते हैं। गलत खान पान, रहन सहन, हवा पानी, प्रदूषण, शरीर में कोई और बीमारी। गुप्त रोग में अपनी भी गलतियां होती हैं, तब जाकर कोई बीमारी सामने आती है। और गज़ब यह है कि गुप्त रोग में रोगी और ज़्यादातर चिकित्सक भी सामने दिखने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं। कारणों की तरफ बहुत कम लोग व चिकित्सक ध्यान देते हैं। समझ गए? कारणों की तरफ बहुत कम लोग और चिकित्सक ध्यान देते हैं, इसी कारण परिणाम अच्छे नहीं आते। बहुत से ऐसे गुप्त रोगियों से बातचीत हुई है, मिला हूँ, जो सालों साल यूट्यूब और फेसबुक से नुस्खे बनाकर खा रहे थे, जिनका दावा था कि ये नुस्खा इतने दिन खा लो, गुप्त रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यहाँ आप एक बात ध्यान रखें कि देसी दवाएं बनाना भी एक हुनर है, एक कला है, एक काम है। जड़ी बूटियों की पहचान करना, कंकर मिट्टी साफ़ करना, दवाओं को शुद्ध करना, पुरानी और नई जड़ी बूटियों की पहचान करना, असली और नकली की पहचान करना। अब आपने कोई नुस्खा यूट्यूब या फेसबुक पर देख लिया और पहुंच गए पंसारी के यहाँ, उसने जड़ी बूटियाँ दे दी, आपको पता नहीं कि उसने क्या दिया है, जब जड़ी बूटी असली है या नहीं है। ठीक है, ये जो जड़ी बूटी आपने ली है ये असली है या नकली है नहीं पता, कितनी पुरानी है ये भी नहीं पता है, क्योंकि पंसारी के यहाँ सालों साल पड़ी जड़ी बूटियाँ पड़ी रहती हैं, जिनका असर ख़त्म हो जाता है। आपने बनाया, जितना दावा नुस्खा बताने वाले ने वीडियो में या फेसबुक पर किया था, उतना फ़ायदा आपको नहीं मिला, तो बदनाम जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं। मैं जब भी कोई नुस्खा लिखता हूँ या कोई फार्मूला लिखता हूँ या जब भी कोई मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, साथ में दवाओं के फ़ोटो या दवाएं वीडियो में सामने ज़रूर रख कर दिखाता हूँ, इसलिए कि आप उन दवाओं को देखें कि कितनी साफ़ सुथरी होती हैं और आपको उनकी पहचान हो जाए। और नुस्खे वही लिखता हूँ जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से नुस्खे फार्मूले ऐसे होते हैं कि अगर बनाने में कोई चूक या गड़बड़ हो जाए तो फ़ायदे के बजाय बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो नुस्खे मेरे तजुर्बे में होते हैं वो ही लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ा और लिख मारा या किताब में पढ़ा और वीडियो बना दी। इसलिए मैं ज़्यादा नुस्खे नहीं लिखता और ना ही उनके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। नुस्खे आप यूट्यूब और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होती है रोग पर, रोग के कारणों पर, रोग की जड़ पर, रोग के दूसरे पहलुओं पर बात की जाए, ताकि किसी भी नुस्खे को, फार्मूले को, जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने से पहले हमें पता हो कि हमें फ़ायदा देगा कि नहीं। रोग को समझकर इलाज की तरफ जाएंगे तो पैसा और समय दोनों बचे रहेंगे। रोग को समझना ज़रूरी है। पिछले साल की बात है कि एक महिला का केस मेरे सामने आया। उम्र उनकी 39 साल थी। रोग था उनको दिल घबराना, डर लगना, घबराहट होना, दिल डूबा डूबा रहना, कई बार धड़कन तेज़ हो जाना, सिर चकराना। बहुत समय तक हार्ट के स्पेशलिस्ट को वो दिखाती रहीं। लगभग उन्होंने सारे चेकअप भी करा लिए जो नॉर्मल थे, दवा भी बहुत खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने भी अपनी दवा दी। चौथे दिन रिपोर्ट मिली
कि दिल की समस्या तो ठीक है लेकिन गैस बहुत निकल रही है। समझ गए। वो जब हमारे पास आई तो हमने उनको दवा दी। हमारी दवा लेने के चौथे दिन उन्होंने रिपोर्ट दी कि दिल की समस्या तो ठीक है लेकिन गैस बहुत निकल रही है, बदबू से पास बैठने वालों का बुरा हाल है। रोग क्या था भाई? रोग पेट में हल्की कब्ज थी, इसी कारण गैस बन रही थी जो निकलने के बजाय दिल और सिर की तरफ जा रही थी, हार्ट की तरफ पहुंच रही थी। तो इसलिए रोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अ, जब भी आप कोई नुस्खा बनाएं या कोई नुस्खा पढ़ें या कोई भी इस तरह की वो करें तो कम से कम अपने रोग को ज़रूर समझ लें कि हमें रोग है क्या, रोग की जड़ों में। तो उसके लिए हमने फेसबुक पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, उधर आप सर्च कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में हमने अपने फेसबुक का लिंक भी दे रखा है, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, वहाँ हमारा बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लिखा हुआ हमने जो लिख कर डाल रखा है। और इन टॉपिक पर आने वाले टाइम में हम वीडियो भी बनाते रहेंगे, आप इनको भी देखते रहना। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको आज की जो मैंने बताया है वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो फिर भी अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।